नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद है गंगाथला में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान प्रतिनिधि सैंकी चौधरी जी हैं। सैंकी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार मैम जी। सैंकी जी, बताइएगा कि आप इतने युवा हैं और आप प्रधान बन गए हैं, तो ये जो जनता है आपको कितना सपोर्ट कर रही है? सपोर्ट जहाँ तो देखा जाए तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं मुझे। गांव के सभी मुझसे लगाव रखते हैं। मैंने गांव के लोगों से जो वादे किए थे, मैं अपना वादों पर खरा उतर रहा हूँ। लगभग सभी जनता मुझे पसंद करती है। मतलब आपको इतना पसंद कर रही है, इतना सपोर्ट कर रही है, तो आपने क्या क्या विकास के कार्य कराए? विकास के कार्यों में मैडम जो हमने वादे किए थे, लगभग उसमें स्कूल से संबंधित हैं। स्कूल के कितने विद्यालय है आपके पास? हमारे ग्राम पंचायत छोटी ग्राम पंचायत है, उसके बावजूद हमारे गाँव में ग्राम पंचायत में 4 स्कूल हैं। 4 स्कूल होने के बावजूद हम स्कूलों में भी काम करा रहे हैं। उसके कार्य करवाए हैं विद्यालय में कार्य कराए हैं। जैसे बच्चों के लिए कमरे होते हैं, उसमें नीचे बैठने के लिए फर्श होते हैं, उसमें टाइलीकरण कराया है। उसमें फिर बच्चों के लिए बेंच मंगाई है बैठने के लिए। स्कूल की बाउंड्री है और उधर ग्राउंड बनवाया बच्चों के लिए, दौड़ने के लिए ट्रैक बनवाए हैं, खेलने के लिए पिच बनवाई है ग्राउंड के अंदर। विद्यालय में इतना कुछ करा रखे हैं कि बच्चे जो अपनी जो प्रतिभा है उसको उजागर कर सकते जी जी। हैं। दिव्यांग शौचालय? दिव्यांग शौचालय मैम सारे 4 स्कूल हैं, चारों स्कूलों में दिव्यांग शौचालय बनकर तैयार हुए अभी हो गए हैं, चालू है। और आपके पास जैसे 3 गांव आ रहे हैं, छोटे ही आ रहे हैं, पर 3 गांव आ रहे हैं, तो उसमें ये जो रास्ते हैं उसका क्या है? खरंजा वगैरह ये सब बिछवाया है आपने? मैम 4 गांव हैं, माजरा छोटा पड़ रहा है, ग्राम पंचायत छोटी है, निधि भी उस तरीके से नहीं आ पा रही है जितना पैसा पीछे से आता है। स्कूल के माध्यम से हम काम करा रहे हैं, कायाकल्प कहाँ से करा रहे हैं, उसमें पैसा लग जाता है। अगर थोड़ा बहुत बचता है तो जो जरूरी काम है गाँव के अंदर, जो जरूरी काम है, नाली है, खरंजे हैं, जहाँ अति आवश्यक काम है वो हम करा रहे हैं। निधि के कारण कहा जा सकता है ये जो विकास की गति है वो धीमी पड़ जाती है। जी मैम, बिल्कुल। निधि का मतलब है कि पिछले 4 महीने से हमारी जो ग्रांट आती है, जो पंचायत की निधि आती है, उसमें से भी 4-5 किस्त हमारी रुकी हुई है, जिसकी वजह से काम में बिल्कुल बाधा पड़ी हुई है और हम आगे काम नहीं कर सकते हैं। जनता से किए वादे हमारे झूठे होते जा रहे हैं। ऐसे सांसद और विधायक भी अपनी निधि से कार्य गांव में करवाते हैं, प्रधान को सपोर्ट करते हैं, तो इसमें आपको अब तक में कितना लाभ प्राप्त हुआ है? हमारे ग्राम पंचायत में अगर देखा जाए तो अभी तक मैंने देखा है 20 साल, लगभग 20-25 साल हो गए हैं, सांसद निधि से हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे सांसद जी, उनकी निधि से हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ, ना ही आपको पूरे गांव में कहीं उनका बोर्ड मिलेगा। विधायक जी का कहना है, विधायक जी के निधि से एक स्ट्रीट लाइट लगी है केवल, और बाकी जो काम हमने दे रखे हैं, लेकिन अभी तक कोई काम का आश्वासन पक्का नहीं है। आपको सांसद की तरफ से आश्वासन भी नहीं मिला है, विधायक की तरफ से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, पर और कामों के लिए बस आश्वासन ही मिला है और ऐसे कोई काम नहीं हुए उनकी निधि से। जनता वोट देती है, जनता आश्वासन नहीं मांगती है। जनता को काम चाहिए। अगर हम काम नहीं करेंगे, अगर झूठे वादे करते रहेंगे, तो उनकी नज़र में हम बहुत बड़े धोखेबाज साबित होते हैं। तो जनता से अगर वादे कर रहे हैं तो काम पूरा करना भी जरूरी है। थोड़ा कराइए, ज्यादा मत कराओ, थोड़ा कराओ, तो उससे लगता है कि जनता ने हमको वोट दिया है, तो उनके हम कर्तव्य पर अपना फर्ज निभाएं। प्रधान का जो दायित्व है वो तो ऐसे भी बहुत ज्यादा है और सारे ग्रामवासी उस पर डिपेंड करते हैं। तो आपका कहना है कि जो विकास अगर आपको अगर अच्छे से बजट मिलता रहे और सांसद और विधायक को थोड़ा सपोर्ट मिले, तो आप अपने गांव को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, तो एक आदर्श गांव बना सकते हैं। तो ये और आपको अभी क्या क्या ऐसे सपोर्ट चाहिए और जो आपके गांव को आदर्श गांव बना सकते हैं? सबसे पहले तो सपोर्ट की जरूरत है, तो गांव की जनता को साथ रहना ही है। उसके बाद में अगर माध्यम देखा जाए तो हमारे सांसद जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, अगर इनके तरफ से सपोर्ट मिलता है प्रधान लोगों को, सभी को, तो हो सकता है गाँव में काफ़ी सुधार हो जाए। पीछे से पैसा आता है, ग्राम पंचायत निधि का पैसा आता है, उसको हम स्कूलों में लगा देते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा काम विधायक जी से या सांसद जी से मिलता रहे, तो उसके साथ साथ गांव का विकास भी होता रहता है। तो उसमें कहीं ना कहीं सांसद जी की, विधायक जी की तो मतलब प्रशंसा होती है, और उसमें प्रधान की भी प्रशंसा होती है, जनता खुश रहती है। ये जो आपका गांव है, ऐसे भी ये खुर्जा जो नगर पालिका है उससे बहुत पास में है, और यहाँ पे ऐसे अगर विकास नहीं हो पाएगा तो ये बहुत ही दयनीय, कहा जाता है दयनीय अवस्था भी मानी जाएगी इस गांव की। ये बहुत ही मतलब खराब चीज है, छवि है एक तरीके से। और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर और जैसे बरसात के टाइम पे क्या नालियां वगैरह भी भर जाती हैं? इतनी बुरी स्थिति थी गांव के अंदर
जब हमारा इलेक्शन हुआ था प्रधानी का, तो लोग बाग निकल नहीं सकते थे रास्तों से, कीचड़ थी, गाड़ी फंस जाती थी। उसके बावजूद गांव के चारों तरफ पानी भरा हुआ था। उसको देखते हुए हमने गांव के नालियां बनवाई, रास्ते बनवाए और जहां तक हो सकता है वो सुधार कराने की कोशिश की है। और अभी फिलहाल आप गांव के अंदर देखेंगे तो चारों तरफ आपको सुधार नजर आएगा और पानी एक ही साइड जा रहा है, जो कि गांव के पास तालाब है, तालाब के अंदर सारा पानी जा रहा है। पूर्व जो आपके प्रधान रहे होंगे, जो भी उन्होंने विशेष खास कार्य नहीं कराए थे, पर आपने अपने कार्यकाल में जनता को एकदम संतुष्ट कर दिया और जितना बन सका है आपने कार्य किए। हाँ, जितना मैं मानता हूँ, जितनी मेरी कोशिश है और जितना हम काम करा सकते हैं अपने माध्यम से। भाई कोई अपना काम छोड़ करके अपना पैसा तो लगाएगा नहीं जनता, ना ही प्रधान लगाएगा। जो निधि आएगी उसके माध्यम से जितना काम हो सकता है उससे ज्यादा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। भारत मिशन पे आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत मिशन पे मैम हमने जागरूक करने के लिए रैली भी निकलवाई थी, पोस्टर भी लगवाए थे, बार बार नोटिस भी दे रहे हैं गांव के अंदर गालियां नहीं हो, मतलब जो गंदगी है और तुम्हारे कूड़ा करकट है ये लोग बाग ना डालें, उसके लिए जागरूक कर रहे हैं। बार बार जाके नोटिस भी दिए हैं, एक दो लोग हैं जो नहीं मानते हैं, तो उनको हमने समझाया और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने गाँव में काफ़ी सफाई कराई है और नाली तुम्हारे तालाब में एंटी लार्वा का छिड़काव भी करवाया और अभी आज की डेट में फॉगिंग भी कराई। धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी, आपका स्वागत है हमारे गांव में आने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रधान जी और इनका कहना है कि इन्होंने खास बहुत सारे कार्य करवाए। वो तो हमने भी देखा कि जमीनी स्तर पे बहुत सारे कार्य करवाए हैं और युवा हैं तो इनके जो विचार है वो अलग होने ही थे और जिसके चलते इन्होंने अपने गांव को बिल्कुल एक बहुत साफ सुथरा भी रखा है। और इनका जो पहले की दशा थी, जब ये प्रधान नहीं थे तब दशा बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय थी, पर जब से ये प्रधान बने हैं तो ये अपनी कोशिश जो है दिन प्रतिदिन करते जा रहे हैं कि और विकास के खास कार्य करें और आदर्श गांव बना के दिखाएं। पर इनके पास अभी भी 2.5 साल है और देखना है आने वाले 2.5 साल में ये क्या क्या कार्य करते हैं। तो तब ये बने रहिए हमने उसके साथ, मैं बरखा से। अगर आपको भी हमारी सच्चाई से भरी खबरें पसंद हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता को आप मजबूती देना चाहते हैं तो हमारे QR कोड पर जाकर आप हमें आर्थिक मदद दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर जाकर हमें गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं ताकि हम अपने चैनल को मजबूत कर सकें और आप तक हर वो खबर पहुंचा सकें जिसको कि आपसे वंचित किया जाता है। साथ में हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक वो हर खबर पहुंच सके जो आप तक गोदी मीडिया नहीं पहुंचाता है। धन्यवाद। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from M News.